नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आइए बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के। ये जो कवायद चल रही है उस पर सीधे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नई शिक्षा नीति इस समय तेजी से लागू किए जाने को लेकर के प्रयास जारी है। ये बात अलग है कि आप किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में नए जो विज्ञापन है, जैसे ही नया विज्ञापन जारी होगा उसमें ये बदलाव एकदम निश्चित है। आप सभी को पता है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, आपने देखा होगा कि वहाँ की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें एक अलग क्राइटेरिया है, वहाँ के एक अलग मानक हैं। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी ये मानक बदलने जा रहे हैं। जैसा कि टीजीटी पीजीटी में टेट का लागू होना, प्रवक्ता में बीएड का लागू होना, ये तो चलिए ठीक है, इसको तमाम साथियों ने हासिल कर लिया है ऐसी डिग्रियों को। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अभी टीजीटी पीजीटी जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हमारे तमाम साथी एक रोजगार की कवायद में लगातार एक लंबे अरसे से मेहनत कर रहे हैं, शायद उन्हें इस अवसर से हाथ धोना पड़ जाएगा। क्योंकि उम्र सीमा सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा नीति में 40 साल है और 40 साल के बाद आप तो जानते ही हैं, फिर आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। और सरकार भी ऐसा चाहती है कि जो बेरोजगारी का ये जो आलम दिख रहा है, अगर 40 साल पहले ही सबको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा या 40 साल के बाद ही सबको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा, तो जो बड़ी आबादी है शायद यह बेरोजगारी के दंश से मुक्त हो जाएगी। इसलिए बेहतर है टीजीटी पीजीटी में 25,000 सीटें जुड़ें, जिसको माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने माना है। तो ऐसे में 18 दिसंबर 2024 को प्रयागराज शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज पर आप सभी को अनिवार्य रूप से आना चाहिए। फैसला आपको करना है, क्योंकि आपको पता है कि 4163 पद हैं और 4163 पद के एवज में 13 लाख से अधिक साथियों ने उम्मीद पाल करके रखी है। तो किसकी उम्मीद पूरी होगी, किसकी नहीं होगी, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 25,000 सीटें नहीं जुड़ी तो यकीनन मैं इस बात को आप लोगों से कहने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। मित्रों, अगले विज्ञापन में जो है बड़ी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, जिसमें आप हताश भी होंगे, निराश भी होंगे, उदास भी होंगे और बेचैन भी होंगे, और आप संघर्ष भी करेंगे। तो बेहतर है कि अभी मौका है, अगर इस मौके को हम लोग मिलजुल कर कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष कर लेते हैं तो हकीकत यही होगी कि हमें आपको एक बड़ी सफलता मिल सकती है। क्योंकि कहा गया है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, बशर्ते कोशिश ईमानदारी से होनी चाहिए। हालांकि परीक्षा की तिथियां भले ही संभावित हैं, लेकिन सभी साथियों ने, सभी भाई बहनों ने इस तिथियों को गंभीरता से लिया और लेना भी चाहिए। अप्रैल में आपकी परीक्षा संपन्न होगी, ये बात सभी को पता है। अब अप्रैल में जब परीक्षा संपन्न हो जाएगी तो ऐसे में तैयारी भी चाहिए। तो इसीलिए बार बार से बेहतर है कि एक बार सभी साथी मिल करके कंधे से कंधा मिला कर के यह निर्णय लें। अन्यथा की स्थिति में जब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी तो फिर हमें आपको पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टीजीटी पीजीटी की 25,000 सीटें विधानसभा के उस भवन में गूंजी
और वह आवाज़ हमारे आपके पास तक आई। ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो कहीं न कहीं इन सीटों को लेकर के अगर हम सरकार तक मजबूती से अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार हमारी आपकी बातों पर अमल करेगी। फैसला आपको करना है मित्रों कि आप आगे झंझावात झेलना चाहते हैं या फिर 1-2 दिन के संघर्ष में अपनी ज़िंदगी को एक नया स्वरूप देना चाहते हैं। हमारी कोशिश जो है लगातार जारी है। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। तो कौन से ऐसे साथी हैं जो 18 तारीख को प्रयागराज शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज पर आ रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। अधिक से अधिक साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि 18 दिसंबर 2024 को 11 बजे अधिक से अधिक साथी आएँ। क्योंकि मुझे पता चला है कि ज़्यादातर साथी इस खबर से बेखबर हैं। उन्हें यह पता ही नहीं है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कोई डिमांड की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा आपका यह नैतिक कर्तव्य है कि 13 लाख हमारे जो साथी हैं, हालांकि है तो अधिक, लेकिन 13 लाख को मैं मानता हूं जिसमें कम से कम 2-3 लाख लोग तो गंभीर होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग बदलाव पसंद करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर बदलाव नहीं पसंद चाहते हैं तो 25,000 सीटें विज्ञापन में जोड़नी चाहिए। फैसला आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। सफलता के शिखर पर आपको पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं आपका भी नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है कि आप भी इस संघर्ष का एक प्रमुख हिस्सा बन करके इस लड़ाई को लड़ने में हमारी मदद करें। बाकी चीज़ें आप लोग समझते हैं, जानते हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी में टेट, बीएड, उम्र सीमा, परीक्षा पैटर्न में बदलाव, जीएस, इन तमाम चीज़ों से अगर आप निपटारा चाहते हैं तो आपके पास बेहतर मौका है। और ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो यकीनन पछताना पड़ेगा। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों से मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग 18 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज पर ज़रूर पहुँचें। और जो साथी आ रहे हैं कृपया जो है कमेंट बॉक्स में अपने आने की सुगबुगाहट बताएं और कहाँ से आ रहे हैं और कितने साथी आ रहे हैं, यह जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए। तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक साथी, ताकि इस मुहिम में जुड़ें। और जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।